बच्चों, अब इस पाठ का हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है कीदृशं कर्म व्यायाम संज्ञितम् कथ्यते, मतलब किस प्रकार का कार्य व्यायाम कहलाता है। तो क्या उत्तर क्या होगा? शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संज्ञितम् कथ्यते। पहले ये होगा शरीर आयास जननम, फिर लिखोगे आप कर्म व्यायाम संज्ञितम्, यानी परिश्रम, शरीर में परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहा जाता है। दूसरा है व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। तो क्या होगा? आप लिखोगे व्यायामात श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च, फिर च के बाद लिखोगे उपजायते। यहाँ पर मैंने आधा ही उत्तर लिखा है, आप पूरा लिखोगे। तीसरा है जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधिरोधि, जरा यानी बुढ़ापा किस पर अचानक नहीं आक्रमण करता है। तो क्या होगा? जरा व्यायामेनः जनस्य सकाशम सहसा न समाधिरोधि, यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है। कस्य विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, किसके विरुद्ध भोजन भी परिपच्यते यानी पच जाता है। तो क्या होगा? व्यायामं कुर्वतो नित्यः विरुद्धम भोजनम परिपच्यते, यानी व्यायाम करने वाला नित्य सदैव व्यायाम करने वाले व्यक्ति विरुद्ध भोजन करने पर भी वह अच्छी तरह से पच जाता है। फिर आएगा कियते बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितना व्यायाम करना चाहिए। तो क्या होगा? बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। अगला है अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। तो होगा यहाँ पे होगा व्यायामं कुर्वतः जन्तः हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तत एव अर्धबलस्य लक्षणम। ये हो गया। अब देर का है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूरित, यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे व्यायाम डैश डैश हीनम अभी सुदर्शनम करोति, और यहाँ पे पीछे है गुण, यहाँ पे गुण शब्द आना है लेकिन उसमें क्या तृतीय विभक्ति लगी होनी चाहिए। और अभी मैंने आपको शुरू में कुछ शब्द रूप दिए थे, उसमें आपने देखा होगा जो किसी में तृतीय विभक्ति में कोई शब्द कैसे बन रहा है, और उसके नीचे ये भी लिख के दिया था कि जैसे अकारांत पुल्लिंग है तो सारे वैसे ही चलेंगे। तो अगर आप ध्यान से उन शब्द रूप को पढ़ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो गुण में तृतीय विभक्ति लग के होगा गुणे। यहाँ पे था डैश डैश व्यायाम कर्तव्य बलस्यार्थ, तो यहाँ पे बलस्यार्ध में तृतीय विभक्ति लगेगी तो बनेगा बलस्यार्धेन। इसी प्रकार आगे व्यायाम में तृतीय विभक्ति लगेगी तो व्यायामेन, विद्या में विद्यया, चरण में चरणेन, और नासिका में नासिकया। तो ये आप रिक्त स्थान भरोगे। अगला है उदाहरण क्या है ये? स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो स्थूल यानी बड़े शब्द, यानी जो ये काले अक्षर वाले शब्द हैं, इन पे क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। जिससे शरीरस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते, दिया तो क्या है? शरीर का परिश्रम करने वाला कार्य व्यायाम कहा जाता है। इसको हटाना है, इसकी जगह पे हमने प्रश्न बनाना है। तो क्या होगा? कस्य। अगला है फिर प्रश्न बनेगा क्या? किसका थकाने वाला कार्य व्यायाम कहा जाता है। तो शरीर को थकाने वाला कार्य ही क्या, किसको थकाने वाला, यानी शरीर को थकाने वाला। तो यहाँ पे बनेगा कस्य। अगला है अरयः व्यायामेन न अर्धयन्ति, अरयः मतलब
शत्रु किसको नहीं कुचलते हैं, तो यहाँ पे अरह की जगह बनेगा के। फिर है आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायामो कर्तव्य, अपना हित चाहने वालों को सदैव व्यायाम करना चाहिए। तो यानी किसको, यहाँ पे आएगा का भी। व्यायामः कुर्वतो विरुद्धम भोजनमपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्धम प्रतिकूल भोजन भी भली भांति पच जाता है। तो विरुद्धम की जगह कीदृशम मतलब किस प्रकार का। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, यह शरीर की चमक व्यायाम से संभव होती है। तो यहाँ पे आएगा केशाम। अगला प्रश्न है षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानम पूरयत। षष्ठ श्लोक कौन सा है, ये वाला। व्यायाम शून्य गात्रस्य पद्भ्याम ऊर्ध्ववर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम् इव रोगः वयोरूप गुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शन। इसकी संस्कृत में व्याख्या करनी है, तो कुछ इसमें रिक्त स्थान भरनी है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा वैनतेय समीपे उरगः न गच्छन्ति, यानी गरुड़ के पास उरगा यानी सांप नहीं जाते हैं। हम यहाँ पे वैनतेय की जगह पे गरुड़स्य भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वैनतेय की जगह पे हम गरुड़स्य भी लिख सकते हैं। एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम, इसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास कौन नहीं जाते हैं, व्याधयः यानी रोग नहीं जाते हैं। तो हम व्याधयः की जगह पे यहाँ पे हम रोगः भी लिख सकते हैं। फिर व्यायामः वयो रूप गुणैर्हीनम् अपि जनम, यहाँ पे होगा सुदर्शन। व्यायाम आयु गुण से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शन यानी सुंदर करता है। अगला है व्यायामस्य लाभा इति विषयम् अधिकृत्येषु पंचवाक्येषु संस्कृत भाषायां एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं, इस विषय पे 5 वाक्यों का एक संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। इसे आप स्वयं करोगे। 5वां यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जिस प्रकार निर्देश है उसका उत्तर दो। यहाँ पे है तत्कृत्वा तो सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद क्या है, तो इसमें ढूंढना है हमने, इतने में। तो यहाँ पे होगा सुखम यानी सुखपूर्वक देह, सुखी देह, सुखी देह यानी ये विशेषण है। देह की विशेषता क्या है कि वो कैसी देह है, सुखी। फिर है व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनितेयम् इव रोगः, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, क्रिया यानी जो जिससे भी हमें कार्य से संबंधित कोई भी काम जहाँ पे दिखता है, यहाँ पर होगा उपसर्पन्ति, नहीं आते हैं। व्याध जो रोग है वो किसके पास, वैनितेय, वैनितेय यानी गरुड़ के समान, गरुड़ के पास सांपों के समान नहीं आते हैं, यानी उपसर्पन्ति आते हैं। पुंभिर आत्महितैषी भी अत्र पुरुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पे दिखा है पुरुष है। पुरुष इस पद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, यहाँ पे पुरुष के लिए किया है पुंभी। पुंभी का अर्थ होता है पुरुष। दीप्ते अग्नि तुम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मिर्जा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। तो कह रहे हैं यहाँ पे इस वाक्य में जो गौरव शब्द है इसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे जो लाघवम है, लाघवम का विलोम हो जाएगा गौरवम। अगला है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। वो कह रहे हैं कि इस वाक्य का अर्थ क्या है, पहले कि उसके समान मोटापे को दूर करने वाला कोई नहीं है। तेन उसके समान, इसके लिए कौन, इसके लिए तो क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम तो आपको पता है सदैव ही संज्ञा के लिए, संज्ञा
के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। तो यह तेन किसके लिए हो रखा प्रयुक्त? व्यायाम के लिए, यानी व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला कोई और साधन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? व्यायामेन।